कमलवासिन्ये स्वाहा। नमस्कार दोस्तों, आज माघ गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन मैं आप सभी के समक्ष महाविद्या कमला देवी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। माँ कमला देवी 10 महाविद्याओं में 10वें स्थान पर हैं। नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि का समापन भी श्री कमला देवी की आराधना से होता है। कमल के पुष्प पर विराजमान होने के कारण इन देवी का नाम कमला पड़ा। देवी कमला भाग्य, सम्मान और परोपकार की देवी हैं और सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा की तरह उपस्थित रहती हैं। उन्हें भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति माना जाता है। माँ कमला की पूजा करने से विद्या और कौशल में विकास होता है, धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और गर्भवती महिलाएं यदि इनकी पूजा करें तो उनकी संतान की रक्षा होती है। देवी कमला को तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। कमला देवी का संबंध संपन्नता, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और वंश के विस्तार से है। महाविद्या कमला देवी को लक्ष्मी, कमलात्मिका, श्री, राजराजेश्वरी आदि नामों से जाना जाता है। माँ कमला देवी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहर है। लक्ष्मी स्वरूपा कमला देवी कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। इनका एक मुख और 4 हाथ हैं। वह एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता और व्यवस्था शक्ति के प्रतीक हैं। माँ कमला देवी के 2 हाथों में कमल, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा तथा चौथे हाथ में वर मुद्रा रहती है। महामाया कमला देवी की आभा स्वर्ण के समान कांतिमय है। 4 हाथी अपनी सूंड में जल भरकर स्वर्ण कलश को दबाए हुए सदैव इनके दाएं बाएं खड़े रहते हैं। लक्ष्मी जी का जल अभिषेक करने वाले हाथियों को परिश्रम और मनोयोग का प्रतीक कहा जाता है। इन हाथियों का कमला देवी के साथ विचित्र संबंध है। यह युग्म जहाँ भी रहता है वहाँ वैभव, श्रेय और सहयोग की कभी कमी नहीं रहती। माँ कमला देवी का वाहन उल्लू है, जो निर्भीकता एवं रात के अंधकार में देखने की क्षमता का प्रतीक है। माता कमला देवी की आराधना दक्षिण और वाम दोनों मार्ग से की जाती है। माता का एकाक्षरी मंत्र श्रीम बहुत ही प्रभावशाली है। इस मंत्र के ऋषि भृगु हैं। माँ कमला देवी से धन तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। श्रीम शब्द में श का अर्थ माँ लक्ष्मी, र का अर्थ धन तथा संपत्ति, ई का अर्थ महामाया और बिंदु का अर्थ दुख हरता अर्थात दुखों का हरण करने वाले गणपति के रूप में किया जाता है। माँ कमला देवी प्रसन्न होने पर धन धान्य और तिजोरियां भर देती हैं, लेकिन यदि अप्रसन्न हो जाए तो राजा को भी रंक बना देती हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में कमला देवी के प्रादुर्भाव की कथा प्राप्त होती है। एक बार दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण सभी देवता लक्ष्मी या श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास से भी चली गई थी। परिणाम स्वरूप सभी दरिद्र तथा सुख वैभव से रहित हो गए थे। श्री लक्ष्मी जी को पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं तथा दैत्यों ने समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों में धन, राजसुख व समृद्धि की देवी माँ कमला देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी कमला भगवान विष्णु से विवाह के पश्चात कमला लक्ष्मी नाम से विख्यात हुई। उसके बाद
कमला देवी ने विशेष स्थान प्राप्त करने के लिए श्री विद्या की कठोर आराधना की। उनके कठोर तप से संतुष्ट होकर देवी त्रिपुरा ने उन्हें श्री की उपाधि दी और महाविद्याओं में 10वां स्थान दिया। श्री की उपाधि लक्ष्मी जी के लिए मातृभूमि के रूप में सांसारिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे पृथ्वी माता के रूप में संदर्भित किया जाता है। उसी समय से मां कमला देवी का संबंध धन, समृद्धि तथा राज सुखों से है। मां कमला देवी सत्व गुण से संपन्न हैं, धन तथा सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें साफ सफाई, पवित्रता और निर्मलता अति प्रिय है। रोशनी से तो मां कमला देवी का घनिष्ठ संबंध है। देवी उन्हीं स्थानों को अपना निवास स्थान बनाती हैं जहां अंधकार ना हो। यह देवी अनंत समृद्धि, धन, यश, प्रतिष्ठा, शासन आदि शक्तियों की स्वामिनी होने के कारण आदिकाल से ही राजघरानों तथा अन्य व्यक्तियों के द्वारा पूजित होती हैं। इसीलिए इन्हें राजराजेश्वरी कहा जाता है। ओम ऐं ईं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः जगत प्रसूत्यै नमः। आइए अब जानते हैं महाविद्या कमला देवी की पूजा विधि। मां कमला देवी की पूजा करने से पहले स्वच्छ जल से स्नान करके पवित्र हो जाएं। उसके बाद शुद्ध लाल रंग के वस्त्र पहने, यदि संभव हो तो पीतांबर की धोती धारण करें और उसके ऊपर गुलाबी रंग का दुपट्टा ले लें। उसके बाद एकांत स्थान में पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठ जाएं। अब अपने सामने लकड़ी के एक पाटे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर एक थाली रखें। थाली में केसर और कुमकुम से रंगे हुए चावल बिखेर दें। अब थाली के मध्य में चावल का ढेर लगाएं और उसके ऊपर श्री यंत्र को स्थापित करें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें तथा अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए माता का आवाहन करें और उसके बाद जल को जमीन पर छोड़ दें तथा हाथ जोड़कर मां कमला देवी का ध्यान करें। फिर माता के मंत्र ओम ऐं श्रीं ह्रीं कमलवासिन्ये नमः का जाप करें। मंत्र जाप के बाद मां कमला से अपने सभी दुखों को हर लेने की प्रार्थना करें। उसके बाद माता का प्रसाद परिवारजनों में बांट दें और स्वयं भी ग्रहण करें। एक पहर बीतने के बाद पूजन सामग्री को लाल वस्त्र में लपेटकर किसी नदी या तालाब आदि शुद्ध स्थान पर विसर्जित कर दें। यदि आपके आसपास नदी या तालाब नहीं है तो जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दें। मां कमला देवी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आइए अब जानते हैं मां कमला देवी के शक्तिपीठ के बारे में। मां कमला देवी का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। इसे करवीर शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ पर सती माता का त्रिनेत्र गिरा था। इस स्थान को महालक्ष्मी जी का निज निवास स्थान माना जाता है। दूसरा प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्रीशैल शक्तिपीठ है, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल क्षेत्र में है। श्रीशैल शक्तिपीठ में माता का ग्रीवा गिरा था। यहाँ की शक्ति साक्षात महालक्ष्मी जी हैं। इस प्रकार मां कमला देवी की कथा पूर्ण हुई। बोलो जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। माँ आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। यदि गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्या के वर्णन में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करना। एक बार फिर से आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। या देवी सर्वभूतेषु कमला रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।